सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 17 एसडीजीज़ के ऊपर। तो ये 17 एसडीजीज़ क्या हैं और इन्हें हम आज सीक्वेंस में लर्न करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ऑल्सो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पेपर 1 का एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं हमारे एग्ज़ाम के। तो इन्हें हमें सीक्वेंस में लर्न भी करना है कि कौन से नंबर पे कौन सा गोल आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि ये एसडीजीज़ क्या हैं और उसके बाद हम इसे एक मेनेमोनिक के हेल्प से सीक्वेंस में लर्न भी करेंगे, जिससे मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जब तक ये वीडियो आपकी ख़त्म होगी आपको सारे के सारे एसडीजीज़ विद सीक्वेंस याद हो चुके होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये एसडीजीज़ क्या हैं? एसडीजीज़ आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स and these goals are made by the United Nations in 2015 to solve the major problems such as poverty, hunger, poor health, lack of education, climate change, and inequality. These goals aim to make the world a better, safer, and more sustainable place by 2030. अब ये जो एस डी जीज़ हैं इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं? ये एक ग्लोबल गोल्स हैं। ग्लोबल लेवल पे जो गोल्स बनाए गए हैं ये वो हैं। इसको किसने बनाया है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस ने। कब बनाया है? 2015 में बनाया है। किस लिए बनाया गया है? ताकि मेजर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएँ। मेजर प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर पाएँ ऑन द लेवल, मतलब वर्ल्ड के लेवल पे। ठीक है। उसके बाद ये इसका एम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि एम क्या है एसडीजीज़ का, कि 2030 तक हमें एक बेटर, सेफर एंड मोर सस्टेनेबल प्लेस बनानी है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द मेनेमोनिक, जिससे आप इन्हें याद करेंगे और किस चीज़ में क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। विद इन मिनट्स हमें ये सारे याद हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम के रिलेटेड भी और वैसे भी। सो सबसे पहले मेनेमोनिक, एक ये शॉर्ट मैंने पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर। इस एक छोटे से पैराग्राफ को मेमोराइज़ करके, याद करके हमें 17 एसडीजीज़ पूरी तरह से याद हो जाएंगे। तो मेनेमोनिक क्या है? अ हंग्री हेल्दी एजुकेटेड गर्ल वांट्स क्लीन एनर्जी टू वर्क इन एन इनोवेटिव इंडस्ट्री with equality in smart cities that consumes responsibly, protect climate, ocean, land, peace and partnership। इसे याद करेंगे कि एक हंग्री हेल्दी एजुकेटेड लड़की है जो क्या चाहती है? क्लीन एनर्जी चाहती है काम करने के लिए एक इनोवेटिव इंडस्ट्री में, विद इक्वालिटी, जहाँ इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इन स्मार्ट सिटीज़, किसी सिटी में जहाँ पर कंजम्पशन हो रिस्पॉन्सिबली, प्रोटेक्ट हो आपका क्लाइमेट, ओशंस, लैंड, पीस और पार्टनरशिप। हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि एक कोई गर्ल है, लेट्स से मीना। मीना एक गर्ल है जो कि हंग्री, हेल्दी और एजुकेटेड गर्ल है, जो चाहती है कि क्लीन एनर्जी हो काम करने के लिए। जहाँ वो चाहती है क्लीन एनर्जी काम करने के लिए, कहाँ पर? एक इनोवेटिव इंडस्ट्री में, जहाँ उसे इक्वालिटी मिले और उसका काम किसी स्मार्ट सिटी के अंदर हो, जहाँ पे कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबली हो, प्रोटेक्ट हो क्लाइमेट, ओशंस, लैंड, पीस एंड पार्टनरशिप। ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपको 17 गोल्स ईजीली मेमोराइज हो जाएंगे। कैसे? मैं बताती हूँ। सबसे पहले 1 to 6 गोल्स, जो हमारे गोल्स हैं 1 से लेके 6 तक। हमें ना एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि एसडीजीज़ के 17th गोल क्या है, या बताओ कि 8th गोल क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन ना आ जाते हैं। तो हमें ये सीक्वेंस में 17 के 17 याद होंगे तो हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा, ताकि हम लोग सारे क्वेश्चंस को इसके सॉल्व कर पाएँ। तो जैसे हमने शुरू किया, अ हंग्री हेल्दी एजुकेटेड गर्ल क्लीन एनर्जी वांट्स क्लीन एनर्जी।
वांट्स यहाँ पे इसने लिखा क्योंकि उससे कुछ वर्ड नहीं आ रहा, हमने सेंटेंस फॉर्म कर दिया। अब इसके जो मेन वर्ड्स हैं, हंग्री, हेल्दी, एजुकेटेड, गर्ल, इनसे क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है उनकी मैं बात करती हूँ। अ से हंग्री, ठीक है, हंग्री मतलब ज़ीरो हंगर हो, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। हेल्दी, गुड हेल्थ। एजुकेटेड, क्वालिटी एजुकेशन हमने प्रोवाइड करनी है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कि हंगर ना हो, पहला गोल है, ठीक है, ज़ीरो हंगर। दूसरा आता है गुड हेल्थ हो लोगों की, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही हो, गर्ल्स के साथ क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जेंडर इक्वालिटी हो नेशन के अंदर। क्लीन से क्लीन वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हों, या जो चीज़ें फैसिलिटेशन करेंगे या फिर वो चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास एनर्जी। अ हंग्री, हेल्दी, एजुकेटेड गर्ल वांट्स क्लीन, तक हो गए थे 6 गोल, 6 गोल हो गए थे। अब 7th से 12th तक वांट्स एनर्जी टू वर्क इन इनोवेटिव इंडस्ट्री। क्या था उसके आगे, इनोवेटिव इंडस्ट्री, सॉरी इनोवेटिव 2 बार लिख दिया, इनोवेटिव इंडस्ट्री। उसके आगे क्या था, विद इक्वालिटी। जो एक लाइन हमने याद किया उससे इतने गोल्स आ जाएंगे। एनर्जी से अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी हो, वर्क, डिसेंट वर्क उनको मिले। इनोवेटिव इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री जो है वो इनोवेशन हो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इक्वालिटी के साथ, इनइक्वालिटी ना हो वर्क प्लेस पे भी और वैसे भी, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, इक्वालिटी लानी है। विद इक्वालिटी इन स्मार्ट सिटीज़, सिटीज़ के अंदर मीना वर्क करना चाहती है तो स्मार्ट सिटीज़, जहाँ पे कंज्यूम हो रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। उसके बाद आता है इन स्मार्ट सिटीज़, जहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज़ हैं। कंज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम हो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं। तो यहाँ है एनर्जी से क्या है, स्टैंड कर रहा है अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, वर्क से डिसेंट वर्क, इनोवेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इक्वालिटी से रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, स्मार्ट सिटीज़ हो, सस्टेनेबल सिटीज़ हो, एंड कंज्यूम करे रिस्पॉन्सिबली फॉर द रीज़न, फॉर द रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पे हमारे 12 तक जो गोल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें करने हैं 13 से लेके 17 तक जो हमारे SDGs हैं। इसमें सबसे पहले आता है, जहाँ हमने ख़त्म किया था रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन से, उसके बाद था प्रोटेक्ट क्लाइमेट, ओशन, लैंड, पीस एंड पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अंदर क्लाइमेट से रिलेटेड है क्लाइमेट एक्शन, ओशंस, लाइफ बिलो वाटर कैसी है, लैंड, लाइफ ऑन अर्थ अच्छी बनानी है, पीस, पीस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। कोई भी मिसकंडक्ट होता है तो जो उसके विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिए, पीस होना चाहिए सोसाइटी में, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कराने हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होनी चाहिए फॉर गोल्स। UN ने जैसे हमारे SDGs बनाए हैं, इसमें काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं सब में क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए फॉर द गोल्स, ताकि एक सस्टेनेबल सेफ जो है फ्यूचर हम क्रिएट करवा पाएँ सबके लिए। तो ये हमारे थे 17 गोल्स, जिसको हमने इस एक छोटे से मेनामोनिक छोटे से पैराग्राफ को अगर हम लर्न करेंगे तो जो 17 गोल्स हैं ये हमें एक सीक्वेंस में याद हो जाएंगे, ठीक है, ताकि हम सारे जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू SDGs अच्छे से उनका आंसर कर पाएँ। तो ऑल गोल्स का भी एक ग्लैंस मैं आपको दे देती हूँ सारे गोल्स के बारे में। पहले 6 गोल्स हमने कैसे याद किए हैं, अ हंग्री, हेल्दी, एजुकेटेड गर्ल wants clean energy to work in an innovative industry with equalities in smart cities, consume responsibly the climate, ocean, land, peace and partnership.
ये हमारे 17 गोल्स हो गए। बस ए से याद रखना है, पॉवर्टी है। बाकी फिर हंगरी से हंगर, हेल्दी से हेल्थ, एजुकेटेड से एजुकेशन, गर्ल से जेंडर, क्लीन से क्लीन वाटर। इस तरह से हम याद करेंगे तो हमें 17 गोल्स ईजीली रिमेंबर हो जाएंगे। एंड ये सारे वर्ड्स तो एग्जैक्टली हमारे मैनेमोनिक से ही लिए गए। तो एक पैराग्राफ लर्न करके हमें 17 गोल्स याद हो गए हैं। आई होप आपको ये SDGs समझ आए होंगे और लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।